प्रणाम। आप एक इनलाइटन को सुन रहे हैं। अगर आप एक इनलाइटन गुरु को खोज रहे थे तो आपकी खोज जो है वो सफल हुई। तो हमारा आज का विषय जो है वो है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एक्टिवेशन एंड अवेकनिंग। कि आज का हमारा जो विषय है वो है संतुलन पर और चालू करने पे और जागरूक पर, जिसे हिंदी में कहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। इन तीनों में आज हमें फ़र्क समझना है। तो बहुत सारे साधक इन तीनों में फ़र्क नहीं समझ पाते। ये चक्रास की बात कर रहा हूँ, जो हमारे चक्रास हैं। बहुत सारे साधक जो हैं, डिसाइपल शिष्य जो हैं, इनमें फ़र्क नहीं समझ पाते। तो हम इसी विषय पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बैलेंस्ड पर, कि बैलेंस्ड क्या होता है। तो विद एग्जाम्पल हम समझेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं संतुलन। तो संतुलन जो है, आप इस तरीके से इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि एक मनुष्य जो है, एक इंसान जो है, उसे बना दिया गया है। तो वो जो बन गया है, वो शेप में आ गया है, उसे हम कह सकते हैं बैलेंस्ड। लेकिन अभी उसमें प्राण डालना बाकी है, और जब उसमें प्राण डाल दिए जाते हैं तो वो हो जाती है एक्टिवेशन। वो एक्टिव हो गया है, वो स्टार्ट हो गया है, वो चालू हो गया है। लेकिन अभी तक वो सो रहा है। प्राण आ गए हैं उसमें, लेकिन अभी तक वो सो रहा है। तो जब वो जागरूक हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अवेकनिंग। जब वो अवेकन हो जाता है उसे कहते हैं जागरूक होना। उसमें प्राण जब आ गए हैं और वो जागरूक हो गया है, उसकी आंखें खुल गई हैं, वो बोल पा रहा है, वो चल पा रहा है। तो ये तीनों लेवल होते हैं, एक्टिवेशन और बैलेंस्ड और अवेकनिंग। जिसे बैलेंस्ड, एक्टिवेशन और अवेकनिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसे आप एक और भी एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि एक गाड़ी है, एक कार है, उसे शेप में बना दिया गया है, लेकिन अभी तक वो स्टार्ट नहीं करेगी, अभी तक वो आगे नहीं बढ़ी। तो जब वो शेप में आ जाती है तो तब हम उसे कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड हो चुकी है। और जब उसको स्टार्ट कर दिया जाता है तो तब वो एक्टिव हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो आगे नहीं बढ़ी। तो इसलिए वो जब अवेकनिंग होती है तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो चलना शुरू हो गई है अपनी मंजिल की ओर। तो इस तरीके से हम बैलेंस्ड को और एक्टिवेशन को और अवेकनिंग के ये जो तीनों लेवल्स हैं, इसे हम समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से ही जब हमारा कोई भी चक्र, सातों चक्र में से या 114 चक्र जो हैं, इसमें से कोई भी एक चक्र जब बैलेंस्ड होता है तो उसके बाद क्या होता है, हम उसी को अवेकनिंग समझ लेते हैं, उसी को एक्टिवेशन समझ लेते हैं। लेकिन वो अभी बैलेंस्ड हुआ है और उसके बाद थोड़ी और ऊर्जा उसे मिलती है और वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर वो अवेकनिंग जो है उसकी, वो भी बाकी है। और जब वो अवेकन होता है तो जागरूक हो जाता है, वो जाग जाता है। जागरूक होना जो होता है उसका यही मीनिंग होता है कि पहले वो सोया हुआ था। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक आदमी है जो एक बेड पर सोया हुआ है, लेकिन वो सही पोजीशन में नहीं सोया। तो जब उसने सही पोजीशन ले ली, वो एकदम सीधा लेट गया, तो वो बैलेंस्ड हो गया। लेकिन उसके बाद भी वो आंखें नहीं खोल रहा, अभी तक वो सो रहा है। तो उसको आप समझ सकते हो कि वो एक्टिवेशन है उसकी, वो एक्टिव है क्योंकि वो सांस ले रहा है। और उसके बाद भी वो सो रहा है, वो जागरूक हुआ नहीं है। लेकिन जब जाग जाता है तो वो अवेकन हो गया। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं बैलेंस्ड, एक्टिवेशन और अवेकनिंग। ये सरल तरीके से मैंने जो है आपको समझाना चाहा। तो आई होप कि आपको इन तीनों में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। तो अगर आप भी जागृति करवाना चाहते हैं, चक्र जागृति सेशन लेना चाहते हैं, तो आप एक इनलाइटन से चक्र जागृति सेशन ले सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए ईमेल और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप भी किसी विषय या समस्या पे एक इनलाइटन का ज्ञान चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस विषय या समस्या पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल सोल्स कोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक समय एक कदम। प्रणाम, सब अच्छा है।